Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Okay students, now we will learn our next chapter, next lesson, and the number of our lesson is सबक 5. सबक नंबर 5 की आज हमने समरी जो है मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्या है और हमारे लेसन का नेम क्या है, सर्कस. ठीक है, लेसन नंबर 5 उर्दू बुक में है. इसकी हमने आज थोड़ी सी समरी है, डिटेल में मैंने आपको बतानी है. ठीक है, पेज नंबर 21 पे है. ये हमारा चैप्टर है सर्कस और ये पेज नंबर 21 पे है. अभी मैं आपको इसकी शॉर्ट समरी बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या हुआ है और ये क्या स्टोरी है इसकी. सर्कस है हमारे चैप्टर का नेम. तो इस नेम से आपको कुछ आइडिया होता है कि सर्कस क्या होती है. तो मैं आपको बताती हूँ कि सर्कस क्या होती है. सर्कस जो है वो एक अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ है. ठीक है, इंग्लिश जुबान का ये लफ्ज़ है और इसके उर्दू के मायने जो है वो करतबगाह है. करतबगाह ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे इंसान अपनी फुर्तियों के कारनामे दिखाता है और जो हैवान है उनके भी मुख्तलिफ कारनामे दिखाए जाते हैं. ठीक है, और जो सबसे पहले सर्कस है वो शुरू कहाँ से हुई थी. इस सर्कस के प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले इंग्लैंड से शुरू हुए थे. इंग्लैंड में ये सर्कस शुरू की गई थी और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलती गई. ठीक है, और इस जहाँ पे सर्कस होती है जिस रिंग में, उसको रिंग कहते हैं. जिस जगह पे सर्कस होती है ना उस रिंग को सजाया जाता है बड़ी अच्छी तरह से. उस एरिया को रिंग बोलते हैं. और जो तमाशाई होते हैं जो देखने आते हैं वो साइडों में बैठे होते हैं. और इसमें जो है वो आपने देखा होगा, अक्सर बच्चों ने आई थिंक देखा होगा सर्कस को. उसमें जो एक आदमी जो साइकिल चलाता है उसके साइकिल का एक पहिया होता है. वो एक पहिए की साइकिल चलाता है, साइकिल को एक पहिए पर चलाकर अपना करतब दिखाता है. और मुश्किल तरीन जो वर्जिश के खेल है वो भी इसके अंदर एज अ करतब दिखाए जाते हैं. ठीक है, और शेर और हाथी, जैसे मैंने बताया था कि हवालों के करतब भी दिखाए जाते हैं. तो इसमें शेर और हाथी के जो कमाल है वो भी दिखाए जाते हैं, वो भी सर्कस का हिस्सा होते हैं. और शेर जो है वो हाथी के ऊपर चढ़कर बैठता है और शेर के मुंह में हाथ डालना लोगों को हैरत में डाल देता है. मतलब ऐसे बहुत से करतब हैं जो सर्कस में किए जाते हैं. इससे जानवर से रिलेट भी होते हैं और इंसानों के करतब भी होते हैं. ठीक है, और इसमें है आज वो ये बता रहे हैं कि अगर जो घर में हर घर में अब टेलीविजन आ गया है तो जो सर्कस जो है लोगों का जो इंटरेस्ट है सर्कस की तरफ कम होता जा रहा है. लोग बहुत कम सर्कस देखते हैं. ठीक है, लेकिन अभी भी जो है ये रूस, जापान, चाइना जो है वो सर्कस के मैदानों में एक अहम मुकाम रखते हैं. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था सर्कस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है. अब हम अपना बुक वर्क है वो कंप्लीट करते हैं. हमारा पढ़ाई के साथ आज बुक वर्क भी है तो हम अपना बुक वर्क स्टार्ट करेंगे. ओके, सबसे पहले ये खाली जगह है क्वेश्चन नंबर. ये खाली जगह हमारी कौन से पेज पे है, पेज नंबर 23. ये देखिए आपके सामने पेज नंबर 23 है. 23 पे क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 हमारी खाली जगह का है, ये हमें फिल करना है. पेज नंबर 23 और हमारा क्वेश्चन नंबर भी 3 है खाली जगह का. फर्स्ट क्या है हमारी ब्लैंक्स कि अपना सबसे पहले सर्कस डैश में शुरू हुई. मैंने आपको बताया था ना समरी में कि सबसे पहले सर्कस कहाँ शुरू हुई थी, इंग्लैंड में. ठीक है, इंग्लैंड वाले मतलब ब्लैंक्स के अंदर आ जाएगा. नंबर 2 क्या है, सर्कस में इंसान की फुर्ती और हैवानों के करतब दिखाए जाते हैं. मैंने आपको बताया था ना कि इंसानों के कारनामे भी होते हैं और हैवानों के कारनामे भी होते हैं. नंबर 3 रिंग, जहाँ पे सर्कस होती है जिस जगह पे, रिंग को खूबसूरत झंडियों और रंगीन रोशनियों से सजाया जाता है. ठीक है, रंगीन रोशनियों से सजाया जाता है. नंबर 4 एंड लास्ट, नौजवान लड़कियां रस्से पर रक्स करने में महारत रखती हैं. क्या मतलब लाइफ में हमारी आना है महारत की. जो लड़कियां हैं वो रस्से पर रक्स करने में महारत रखती हैं. ये हमारा बुक वर्क है, ये आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में सॉल्व करना है. ओके, थैंक्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. पेज नंबर इज 24. ये पेज नंबर 24 के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमें सॉल्व करना है. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्वेश्चन है. यहाँ कहा गया है कि ज़ैड के जुमलों में इसम अलहदा करें. क्या क्वेश्चन हमारा कि हमने इसम को अलहदा करना है. आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि इसम क्या होता है. किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं. ये आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि आप कोई भी चीज़ नजर आएगी उसका नेम होगा तो वो इसम है. कोई भी शख्स, कोई भी पर्सन है, अगर उसका नेम है ना, कोई भी चीज़ है, जगह है, कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग जिसका एक नेम है स्पेसिफिक, उसको आप इसम कहते हैं. तो इसी तरह से आपके सामने जो वर्क दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से आपने ये लाइन्स आपके सामने दी गई सेंटेंसेस, इसमें आपने गौर करना है और आपने बताना है कि इसमें इसम क्या है. कोई भी आपको नेम नजर आएगा तो आपने वो इसम राइट करना है. ठीक है, नंबर 1 देखें कि लड़का पढ़ रहा है. ये सेंटेंस आपके सामने एक जुमला है कि लड़का पढ़ रहा है. अब इसमें इसम क्या है, किसी का नेम नजर आ रहा है आपको, इसमें है लड़का. ये देखिए स्पेसिफिक क्या है, लड़का. लड़के का नाम है कि लड़का है इसमें, तो ये इसम है हमारा. ठीक है, नंबर 2 क्या है कि मेरा कलम बहुत अच्छा लिखता है. अब इसमें किस चीज का नेम शो हो रहा है ना उनके सामने, वो कौन सा नेम है, कलम. कलम एक नेम है किस चीज का,
वो हमारा इसम है, उसको हमने सेपरेट नीचे लिख दिया आंसर में, ठीक है। नंबर 3 क्या है कि पहाड़ पर गर्मी नहीं होती। अब इसमें देखिए मैंने 2 यहाँ इसम निकाले हैं आपके सामने। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ का नेम है, क्योंकि पहाड़ भी एक चीज़ है और गर्मी भी एक मौसम का नेम है, तो ये दोनों क्या होंगे, इसम होंगे। हम दोनों को राइट करेंगे, पहाड़ भी हम राइट करेंगे और हम गर्मी भी राइट करेंगे, ठीक है। नंबर 4 क्या है कि अपनी किताब ले आओ। अब इसमें किसी चीज़ का जिक्र हो रहा है, किताब का जिक्र हो रहा है, तो ये हमारा इसम है, इसलिए हमने यहाँ पे किताब राइट कर दिया, ओके। एंड लास्ट वन इज नंबर 5, हमारे शहर में बहुत रश है। तो इसमें एक शहर का जिक्र किया गया है, किसी चीज़ का, किसी जगह का जिक्र किया गया है। जगह कौन सी है, जगह वो शहर है, ठीक है। तो इसमें हमारा इसम कौन सा होगा, शहर होगा, ओके। थैंक यू।